इनको इनको मारे हैं, ये बेहोशी हालत में इनको मारे हैं, ये घायल हैं। जिस रास्ते से वो पैदल चल रहे हैं वो रोड उन्होंने बनाए हैं। हमारे यहाँ 30 ब्राह्मणों ने हमला बोला, जिसमें जिस पटरी पर वो मरे वो पटरी उन्होंने डाली है। आंखें तो उठा नजरें तो मिला, ए रहबरे मुल्क कौम बता ये किसका लहू है, कौन मरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। साहिर लुधियानवी की ये शायरी आज के समय में सटीक बैठ रही है। लॉकडाउन के चलते देश भर में मजदूरों की हालात खराब है, काम बंद है, जेब में पैसे नहीं हैं। सभी मजदूर गाँव जाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, पर इनकी मदद नहीं हो पा रही है। सरकार की तरफ से दी जाने वाली खिचड़ी तक इन मजदूरों को नसीब नहीं है। मजदूरों की मजबूरी का कुछ लोग फायदा उठाकर उन्हें ट्रकों में भरकर यूपी बिहार भेज रहे हैं। लेकिन अगर आगे भी हालात ऐसी रही तो ऐसा लगता है कि इस कोरोना वायरस से पहले भूख इन मजदूरों की जान ले लेगी। हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली सरकार को इन मजदूरों और इनके बच्चों पर जरा भी रहम नहीं आ रहा, और आए भी क्यों, क्योंकि सरकार हमेशा से गरीबों की नहीं सुनते हैं। इस लॉकडाउन में कई बार मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, कई मजदूरों ने अपना परिवार खो दिया। हद तो तब और बढ़ गई जब इंसान बैल बनने को मजबूर हो गया। मैं तो यही कहूँगा कि जब कई मजदूरों ने जान गंवा बैठे, मजदूर बैल बनने को मजबूर हो गए, तब जाकर हाईकोर्ट की नींद खुली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और रेलवे को निर्देश दिया है कि कोई भी मजदूर पैदल घर वापस न जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और सुनिश्चित करें कि मजदूरों को पैदल न जाना पड़े। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस वीडियो का एक छोटा हिस्सा दिखाऊंगा, फिर आगे की शुरुआत। हमारे यहाँ 30 ब्राह्मणों ने हमला बोला, जिसमें इनको मारे हैं, ये बेहोशी हालत में इनको मारे हैं, ये घायल हैं। ये हमारी भांजी है, हम लोग दलित परिवार से हैं। वह जेवरात पैसा सब उठा ले गए हैं, मारे खूब हैं। ये तस्वीरें देखकर किसकी आंखें नम नहीं हुई होगी। हर कोई इस तस्वीर को देखकर ओझल हो गया। खास बात यह रही कि आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। बहरहाल, लेकिन मैं उस सिस्टम व्यवस्था से पूछना चाहता हूं कि क्या एक इंसान की कीमत यही रह गई है? क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक इंसान बैल बनने को मजबूर है? क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ एक बच्चे को सूटकेस पर घर जाना पड़ता है? क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ एक गर्भवती महिला पैदल चलने को मजबूर है? कोरोना ने उन सबको एक्सपोज कर दिया जो पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। जब राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए था तब ये ताली थाली दिवाली कर रहे थे। मजदूरों को खाना पहुंचाना था तब ये उसकी थाली खाली रखे हुए थे। फिर पूरा अप्रैल तबलीगी पर फोकस डाइवर्ट करके कुछ दिन काट लिए गए। इस बीच गरीब का विश्वास डगमगाने लगा था और वो पैदल चलने लगे थे, पर मीडिया में अभी भी हिंदू मुसलमान चल रहा था, तो किसी का ध्यान मजदूर की तरफ गया ही नहीं। अलग हटकर कई पत्रकार अभी भी इन गरीबों पर ही फोकस बनाए हुए थे। तब सरकार उसे घर वापस भेजने की बजाय उसे विश्वास को बनाने की तरफ ध्यान देने लगे, जो कुछ दिन पहले टूट चुका था। नतीजन ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसमें भी उनसे 900 से लेकर 1000 रुपये तक लिए गए। जब ये खुद ब खुद जैसे तैसे या फिर खुद पैसे देकर ट्रेन से अपने घर पहुंच गए तो इन्हें चिंता सताने लगी कि अब रोजगार आगे कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा। तब राहत पैकेज के नाम पर इन्हें राशन देने की बात कर दी गई, जबकि अब इनकी जेब में पैसा डालने का वक्त आ गया था। अब राशन से बात बहुत दूर आ चुकी थी और ये राशन पहुंचना 8 करोड़ लोगों को इमीडिएटली रिलीफ कभी नहीं माना जा सकता। आइए जरा दोबारा सुनते हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जिस पटरी पर वो मरे वो पटरी उन्होंने डाली है। जिस ट्रेन में हम बैठते हैं उसकी पटरी उन्होंने डाली है। जिस रास्ते से वो पैदल चल रहे हैं वो रोड उन्होंने बनाए हैं। लेकिन हमारी जो मनुवादी आर्यभट्टवादी सोच है, ये सोच क्या है कि वो तो हमारे सेवा के लिए है, वर्ण व्यवस्था क्या है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उनका साफ तौर पर कहना है कि मजदूर कितने परेशान हो रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। अब आपको 2 अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरह मजदूर अपने जान दांव पर लगाकर घर जाने के लिए सफर कर रहे हैं। अगर इस तस्वीर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है, तो गलत हैं आप। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। खाए पिए अघाए लोगों के साथ ये पहली बार हो रहा है कि ऐसे दृश्य उन्हें दिख रहे हैं और वे इन्हें दिखाने में थोड़ी बहुत रुचि ले रहे हैं।
ट्रेन की जनरल बोगी से लेकर सवारी गाड़ी में गठरी बोरियां की तरह ठूस कर बिना खाए पानी पीकर खड़े यात्रा करने वाले, हर मौसम की मार झेलकर हड्डी गला देने वाला श्रम करते हुए उनकी दिनचर्या बीतती थी। इसलिए आज वे इस हालात को वैसे ही लड़ते हुए जीत रहे हैं या हार रहे हैं जैसे वे बाकी दिनों में जीतते या हारते हैं। ये तस्वीरें अजूबा तो उन लोगों के लिए है जिनके लिए सारी दुनिया एसी घर से एसी ऑफिस और दोनों के बीच में पड़ने वाले हाईटेक रेस्तरां व मॉल तक सिमट गई थी। दुनिया वही है, बस जो कभी खबरों में नहीं आ पाते थे अब उनकी भूख या मौत भी खबर बन जा रही है। बस इतना ही तो नया हो रहा है, बाकी सब कुछ पुराना ही तो है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जो अपने बेटे के मौत पर घर नहीं जा सका। मैं ये तस्वीर देखकर निशब्द हूं, कहने को शब्द नहीं बचे। मरे हुए बेटे को नहीं देख पाना एक पिता के लिए कैसा अनुभव होगा ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। उसमें भी जब उसे पैदल उस बेटे को देखने जाना है पर पिता पर लाठियां बरस रही हो। इस सरकार ने इंसानियत का कत्ल किया है। एक एक आंसू का हिसाब रखा जाएगा और सब याद रखा जाएगा। लिहाजा अब सवाल उठना लाजमी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में मोदी सरकार क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मेरा प्रधानमंत्री मोदी से एक छोटा सा अपील है कि अगर टीवी पर आने के बाद समय मिले तो इन गरीबों के दर्द समझने का प्रयास करें। आखिर में मैं यही कहूंगा कि सब लोग भूल चुके हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना और सैनिटाइजर यूज करना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में। अगर जिंदगी बचाना है तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर जरा सा आप लापरवाही किए तो आपकी जान दांव पर लग सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।